Hi everyone, today I will teach you distributive adjective and we have already learnt about it in pronoun video. So you can watch that video and today we will discuss again about it. So let's start. What is distributive adjective? पहले तो हमें ये सोचना है कि distributive adjective है क्या. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका ग्रुप में बात करेगा लेकिन ग्रुप में भी सेपरेटली बात करेगा. ठीक है, ग्रुप में भी सेपरेटली बात करेगा. आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों एक तरह से ही यूज होते हैं, सेम वर्ड यूज होते हैं, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस इन दोनों में होता है. वो डिफरेंस ही हमें जानना होता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इट इज यूज्ड टू express it is used to express the distributive state of a noun. ठीक है, it is used to express the distributive state of a noun. क्या करेगा ये? डिस्ट्रीब्यूटिव जो स्टेट है नाउन की वो बताएगा. ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, किस चीज को यूज मतलब किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ अ नाउन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट होती है नाउन की उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कंडीशन आपकी होगी कैसे, अब सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे. ठीक है, देखो पहले तो हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपके यूज होते हैं. कौन कौन से वर्ड हैं पहले वो देखते हैं. जैसे आपका है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ईच. ठीक है, फिर हम लेते हैं ईदर. ठीक है, फिर हम बात करते हैं नीदर. नीदर. फिर है आपका एवरी. एवरी. ठीक है, ईच, ईदर, नीदर, एवरी. ये आपके कुछ वर्ड होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यूज होते हैं. अब ये यूज कैसे होते हैं पहले आप ये सीखो. ठीक है, ईच आपका कहाँ यूज होगा? ईच आपका दो के लिए भी यूज होगा. ठीक है, और मोर देन टू एंड टू और मोर देन टू. मोर देन टू दो के लिए भी यूज होगा और आपका दो से ज्यादा के लिए भी यूज होगा. दो के लिए भी यूज होगा, दो से ज्यादा के लिए भी यूज होगा, लेकिन कब? जब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे. ठीक है, कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में. ठीक है, यानी कि जब आपके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे तब ये यूज होगा, नेगेटिव में यूज ये नहीं होगा. ठीक है, अब इधर की बात करें तो ये किसकी बात करेगा? टू की बात करेगा. ठीक है, किसके लिए यूज होगा? दो के लिए यूज होगा और किसके लिए? पॉजिटिव में आएगा. ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव की बात करेगा. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा. फिर है आपका नीदर. नीदर है, ये आपका दो के लिए यूज होगा, लेकिन इसका मतलब होता है दो में से, बात ये भी दो की करेगा लेकिन दो में से कोई नहीं. और ये इधर दो में से एक. देखो इधर भी दो के लिए यूज होता है, नीदर भी दो के लिए यूज होता है. इधर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं. ठीक है, बात तो दो की ही करेगा लेकिन उन दो में से भी कोई नहीं. ठीक है, फिर है एवरी. एवरी आपका मोर देन टू. मोर देन टू दो के लिए यूज नहीं होगा, दो से ज्यादा के लिए यूज होगा. अभी इसका हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा और आपका दो के लिए भी यूज हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए. अब हमने इधर की बात की, दो के लिए यूज होगा, पॉजिटिव में यूज होगा, दो में से एक की बात करेगा. ठीक है, बात दो की होगी लेकिन आपका सेपरेटली एक एक को ऐसे बात करेगा. ठीक है, नीदर आपका दो के लिए यूज होगा. ठीक है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा आपका. ठीक है, ठीक. फिर है आपका एवरी. ये एवरी दो के लिए यूज नहीं होगा, दो से ज्यादा के लिए यूज होगा. अब हम बात कर लेते हैं नन.
ठीक है। नन कहाँ यूज होगा ये आपको देखना है। नन कहाँ यूज होगा जब बात होती है आपकी, जैसे आपने नेगेटिव के लिए बात कर ली नीदर की, है ना, दो के लिए बात कर ली आपने, है ना, दो के लिए नीदर की बात हो जाएगी, नेगेटिव सेंस की बात आई तो। लेकिन जब बात हो दो से ज्यादा की, मोर देन टू, जब बात हो मोर देन टू, दो से ज्यादा की, और किसमें, नेगेटिव में, तो आप किसका यूज करोगे, नन का यूज करोगे। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बस इन वर्डों को आप ध्यान में रखना कि ईच आपका कहाँ यूज होगा, जब बात हो दो की और दो से ज्यादा की, लेकिन कहाँ पर, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। फिर हम बात कर लेते हैं इधर की, इधर दो के लिए यूज होगा और पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। दो के लिए बात करेगा लेकिन दो में से सेपरेटली एक की बात करेगा, मतलब दो में से एक की बात होगी। ठीक है, फिर है नीदर, नीदर मतलब दो के लिए यूज होगा लेकिन दो में से कोई नहीं। ठीक है, और एवरी मतलब मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए। हमारा डस्टर देख लेते हैं एक बार ना। देखो अब इनके साथ यूज कैसे होगा, जैसे हमने ईच लिया, ठीक है, ईदर लिया, फिर है आपका नीदर। अब इनको यूज किस तरीके से करना है वो आपको देखना है। ठीक है, इनकी एक खास बात है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या खास बात है कि इनके लिए आपका जो प्रोनाउन यूज होगा ना वो सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर यूज होगी। कैसे, जैसे कि आप कोई भी जब आप इनके साथ बात करोगे तो जैसे ही, जैसे कि हर, हिम, हिज, इस तरह से बात होगी, मतलब सिंगुलर में बात होगी, प्लूरल में नहीं होगी। ठीक है, ओके। और जब आप हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो इस तरह से यूज करोगे, इज, वॉज, ठीक है, हैज, ये बात होगी। इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जो सिंगुलर के साथ यूज होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके साथ आप प्रोनाउन सिंगुलर लोगे और हेल्पिंग वर्ब भी जो सिंगुलर के साथ यूज होती है वही यूज होगी। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अब हम करते हैं, जैसे मैंने किया, ईच बॉय इज गोइंग देयर, ईच बॉय इज गोइंग देयर। ठीक है, प्रत्येक लड़का वहां पर जा रहा है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, ये हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए एडजेक्टिव में। ईच के जस्ट साथ आएगा और जस्ट साथ आएगा लेकिन सिंगुलर फॉर्म में आएगा, मतलब ये आपका सिंगुलर में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देती हूँ, देखो ऐसे मैंने लिख दिया, ईच ऑफ दी बॉयज इज गोइंग देयर। हमने उस वीडियो में किया था तो आपको पता होगा जरूर भी, अगर आपने वो प्रोनाउन वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको समझाया था इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। इनमें डिफरेंसेस देखो, ये तो आपका हो गया एडजेक्टिव। कैसे हो गया एडजेक्टिव, एक तो ये सिंगुलर है यहाँ पर और ये नाउन है, नाउन के साथ हमने क्या लिया है, ईच को लिया है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ देखो, जब इस तरह से यूज हो जाता है ईच ऑफ दी बॉयज, जब ये प्लूरल आता है, ईच ऑफ दी बॉयज, हेल्पिंग वर्ब वही आएगी, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल इक्वल है, इनका मीनिंग इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन क्या डिफरेंस है, ये आपका प्रोनाउन का सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन का है और ये आपका एडजेक्टिव का है। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ईच गर्ल इज स्टडिंग, ईच गर्ल इज स्टडिंग। ठीक है, प्रत्येक लड़की क्या कर रही है भाई, पढ़ रही है, ईच गर्ल। ठीक है,
अब ईच गर्ल सिंगुलर है ना, आपने ध्यान यही देना है, ईच गर्ल इज स्टडिंग। अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से लिखती हूँ, ईच ऑफ द गर्ल्स, ये सिंगुलर है यहाँ, ये प्लूरल है यहाँ, ठीक है, इज स्टडिंग, इज स्टडिंग। ये चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका यहाँ पर जब एडजेक्टिव होगा तब ये यहाँ पर सिंगुलर आएगा, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। जब आप इसको ऐसे यूज करते हो इस तरह से, तो आपका क्या रहेगा, ईच ऑफ द गर्ल्स इज स्टडिंग, तो आपका ये इस तरह से यूज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी आपकी सिंगुलर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हम बात करें ईदर, ईदर बॉय इज कमिंग, ईदर बॉय इज कमिंग हेयर लगा लेते हैं, ठीक है, ईदर बॉय इज कमिंग। इसका मतलब क्या है, ईदर बॉय इज कमिंग यानी कि दो लड़कों में से ना एक लड़का आ रहा है। ईदर बॉय इज कमिंग ये आपका एडजेक्टिव का सेंटेंस है। क्यों एडजेक्टिव है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर है। और यहाँ पर ये आपका क्या है, जो एडजेक्टिव में वर्ड यूज होता है, देखो ये तो प्रोनाउन में भी यूज होता है, ये एडजेक्टिव में भी यूज होता है, यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव का ही वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ईदर बॉय इज कमिंग हेयर यानी कि दो लड़कों में से एक लड़का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको ही हम ऐसे यूज करें, either of the two boys is coming here, either of the two boys is coming here। अब आपको ये फिर समझ आ गया होगा, क्योंकि लिखते ही बात कान में अच्छे से पड़ जाती है तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। कैसे, देखो either of the boys is coming here, अब ये सेंटेंस कहाँ का हो गया, कैसे हो गया, हमने क्या लिखा, यहाँ पर टू लिखा। अगर नहीं भी लिख देते इसकी वही सेंस रहती, ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग हेयर यानी कि दो में से क्या है, दो लड़कों में से एक लड़का क्या है, आ रहा है। तो अगर ये नहीं लिख देते तो भी सेम ही सेंस है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक चीज यहाँ और कर देती हूँ, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, तब हम क्या करें, either of the three boys is coming here। हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देखो अगर आपकी एरर आती है तो इसी तरह से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। either of the three boys is coming here, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जब पॉजिटिव की बात हो तो आपका ईच यूज होता है, कब, दो के लिए भी यूज होता है, तीन के लिए, चार के लिए, इनके दो के लिए भी, दो से ज्यादा के लिए भी। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इधर आया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ईच लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको इधर ही रखना है, अगर आपको इधर ही रखना है तो यहाँ पर आप फिर आप 3 की जगह यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, ठीक है, ओके। 3 की जगह क्या कर दोगे, 2। ईदर ऑफ द 2 बॉयज इज कमिंग हेयर और ईच ऑफ द 3 बॉयज इज कमिंग हेयर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। और ले लेते हैं इसी का एक दो सेंटेंसेस, each of the 5 boys is playing, each of the 5 boys is playing, ठीक है, each of the 5 boys, ठीक है। हमारा सेंटेंस बिल्कुल है, पॉजिटिव है, 2 से ज्यादा के लिए यूज हुआ है तो 5 है, इसमें कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन अब ये क्या है, प्रोनाउन का है ना, प्रोनाउन का है। अब एडजेक्टिव बनाइए इसको, एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे हम, ईच बॉय इज प्लेइंग,
ईच बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा लंबा लगता है, ये थोड़ा छोटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ही यूज हो जाता है ना। ये आपका एडजेक्टिव का सेंटेंस हो गया, ईच बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, और ये ईच ऑफ द 5 बॉयज। ठीक है, और आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और आगे ले लेते हैं अब हम अब जैसे हमने बात की एवरी। ठीक है, ये दो के लिए बात नहीं करेगा, दो से ज्यादा के लिए बात करेगा। तो एवरी चिल्ड्रन, सॉरी, एवरी चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं कर सकते, दो के लिए बात करेगा। एवरी चाइल्ड इज प्लेइंग, एवरी चाइल्ड इज प्लेइंग विथ टॉयज, है ना, विथ टॉयज। देखो, एवरी चाइल्ड इज प्लेइंग विद टॉयज। अब प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है, टॉयज के साथ खेल रहा है। अब ये एवरी देखो यहाँ पर है, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एवरी चाइल्ड। अब ये तो मेंशन नहीं है कि कितने बच्चे, लेकिन उन बच्चों की प्रत्येक की बात कर रहा है। ग्रुप में है बच्चे, लेकिन उनकी भी सेपरेटली बात करता है ना। अब देखो, एवरी ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसे हम इसको प्रोनाउन में यूज कर ही नहीं सकते हो। प्रोनाउन में इसको एवरी के साथ यूज नहीं कर सकते, फिर हम इसको एवरीवन के साथ यूज कर सकते हैं। एवरीवन बना के फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोनाउन में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन यूज करना है आपको तो एवरीवन के साथ आप इसका यूज करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीदर। नीदर स्टूडेंट इज रीडिंग। नीदर स्टूडेंट इज रीडिंग, क्या मतलब हुआ इसका, क्या हिंदी बोली जाएगी? नीदर स्टूडेंट इज रीडिंग, दोनों में से एक भी बच्चा दोनों में से एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। नीदर स्टूडेंट इज रीडिंग, आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं पढ़ रहा है, ये वाली सेंस है इसकी। रीडिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम बनाएं, नीदर ऑफ द students is reading। ठीक है, प्रोनाउन में आप इसको ऐसे यूज करोगे, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट इज रीडिंग, दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको सिंगुलर यूज किया, यहाँ पर आपने प्लूरल यूज किया, दोनों में हेल्पिंग वर्ब क्या आई आपकी, यही रहेगी, सिंगुलर। ठीक है, अब मैं इसमें अगर गिव कर दूं नीदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट इज रीडिंग, और यहाँ पर मैं कर दूं नीदर स्टूडेंट्स, तो ये आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि नीदर जब ऐसे साथ साथ में आएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर आएगा। ओके, ठीक है, और इसमें अगर नीदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट अगर हमने लिख दिया तो ये भी सेंटेंस आपका सही नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो आप इसको सही कैसे करोगे? अगर आपको यहाँ 3 ही रखना है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? ठीक है, यहाँ पर आप लगाओगे नन। ठीक है, क्या लगाओगे? नन, NON। ठीक है, नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट इज रीडिंग, आपको ये चीज मेनली ध्यान रखनी है, नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट इज रीडिंग। अगर आपको वही सेंटेंस रखना है, मतलब दो की ही सेंस देनी है, फिर आप क्या करोगे? नीदर ऑफ द टू, फिर आप सिंगल। ठीक है, ये मेन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। नीदर का यूज हम दो के लिए करेंगे, लेकिन दो में से भी कोई की बात नहीं होती, मतलब कहता है कि कोई भी, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट नहीं, मतलब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ओके।
फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा each of the five students writing is writing, ओके, is writing। हाँ, फिर हमने बात की जैसे इसी को आप, ये किसमें है, ये तो प्रोनाउन में है। क्यों प्रोनाउन में है? क्योंकि इस तरह से यूज हुआ है ईच ऑफ द फाइव स्टूडेंट। अब इसको आपको बनाना है किसमें, एडजेक्टिव में। तो कैसे बनाएंगे भाई, अब आप इसको सिंगुलर लेके आओगे। कैसे, इसको यहाँ पर लेके आना और सिंगुलर लेके आना। कैसे, इसको सिंगुलर बनाना, ईच स्टूडेंट इज राइटिंग, ठीक है, ओके। स्टूडेंट इज रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या है, प्रोनाउन का है और ये आपका एडजेक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है। फिर हमने लिखा either of the five children is chewing something, ठीक है, chewing something। देखो भाई, अब आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, either of the five children is chewing something। अब ये 5 हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इधर तो हमारा किसके लिए यूज होता है, सिर्फ 2 के लिए यूज होता है। तो आप इसको कैसे करोगे, टू, either of the two children is प्लूरल रहेगा। आपको ये तो पता है कि प्रोनाउन में ये क्या रहेगा, प्रोनाउन का सेंटेंस है ये आपका, है ना, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, आपका प्लूरल रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वही सिंगुलर रहेगी। अब इसको आप करो यूज एडजेक्टिव में, कैसे बनाए, इधर लिख दिया आपने, अब चिल्ड्रन को लेके आओ तो ईदर चाइल्ड हो जाएगा, ईदर चाइल्ड इज chewing, ठीक है, ईदर चाइल्ड इज chewing something, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, ईदर चाइल्ड इज च्यूइंग समथिंग, दोनों में से एक बच्चा एक कुछ चबा रहा है, ठीक है, ईदर चाइल्ड इज च्यूइंग समथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे हम इससे, तो ईदर ऑफ द 5 चिल्ड्रन, ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करोगे आप, अब इस सेंटेंस को अगर हम ठीक करें तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर तो इधर है, वहां बात किसकी हो रही है, 5 की हो रही है, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे आप, यहाँ पर ईच लगाओगे, ओके। जैसे हमने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स has each of the students has, कुछ और कर रहे हैं, each of the students should have his own book, ठीक है, ओके। each of the students should have his own book, मतलब उसकी अपनी बुक उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। और देखो मुझे बताना क्या है, अब ईच किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए भी यूज होता है और मोर देन 2 के लिए भी यूज होता है, इसके लिए मोर देन 2, है ना, हमने ये बात की थी। ईच कहाँ यूज होता है, 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए भी। अब यहाँ बात क्या हो रही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल है, 2 है या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हिज यूज़ किया है, ये सिंगुलर में है ना, जो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है वही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से अगर सेंटेंस दे रखा है तो आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको क्लियर है
कि गर्ल्स हैं, ईच ऑफ दी गर्ल्स है यहाँ पर तो हर लगाओगे, ईच ऑफ दी बॉयज़ है तो हिज लगाओगे। तो इस तरह से वो आपको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। अब अगर इसी के बारे में अगर दोबारा से बात करते हो आप तो इनके लिए दे का यूज़ करोगे, ठीक है। दोबारा से अगर इन्हीं के बारे में और सेंटेंस अगर लिखना है फिर आप दे से करोगे लेकिन इस तरह से अगर बात होती है तो आप हिज का यूज करोगे। इसी सेंटेंस के बारे में मैं अगर आगे सेंटेंस लिखती हूँ तो वो दे से शुरू होगा फिर, ठीक है, फिर आप दे से बात करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, नन शुड hate his neighbors, ठीक है, none should hate his neighbors। मतलब नन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, किसी को भी नहीं, किसी को भी नफरत नहीं करनी चाहिए अपने पड़ोसियों से, ठीक है। नन शुड हेट हिज नेबर्स। अब आपको मुझे दिखाना क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, हिज का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात अगर दोबारा से हो जाती तो आप किसका यूज़ करते, दे का यूज़ करते, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हमने बात की ईदर ऑफ द टू हैंड्स इज damaged, either of the two hands is damaged, ठीक है। अब क्या बात हुई है इसमें, either of the two hands, दोनों हाथों में से क्या है, एक डैमेज्ड है, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं, neither of the two hands is damaged, then neither of the two hands is damaged, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। either of the two hands is damaged, दोनों हाथों में से एक क्या है, डैमेज है, पॉजिटिव सेंटेंस है। neither of the two hands is damaged, दोनों हाथों में से कोई भी क्या नहीं है, डैमेज्ड नहीं है। neither of the two hands is damaged। अब इसको आप बनाओ एडजेक्टिव में, कैसे बनाओगे, either hand is damaged, ओके, damaged आप ऐसे बनाओगे, either hand is damaged। और यहाँ क्या करोगे, neither hand is damaged, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको स्टूडेंट समझ आया होगा जो मैंने आपको क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच।